सक्सेस एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कविता। वेलकम टू माय चैनल। अपने मन की बात सोचेंगे कब तक? अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि लोग अपने मन की काम की सोचते रह जाते हैं कि करना है करना है करना है, और लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? मन में बहुत बार लोगों के आती होगी कि ऐसे सक्सेसफुल इंसान इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं। वो कोई नया नहीं करते, वो भी मेहनत ही करते हैं, जो कि आपको भी करनी पड़ेगी। सिर्फ थोड़ी सी जरूरत है एक मोटिवेशन की। बिल गेट्स और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो हैं वो कुछ नया नहीं करते। बस उनका क्या है, उनका ध्यान सिर्फ अपने गोल पर होता है और अपने गोल पे फोकस रखते हैं वो, जिससे कि क्या होता है कि उन्हें मोटिवेट होने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। आज की सच्चाई यह है कि डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में अपने गोल पर फोकस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है आज की इस दुनिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों पे जिससे कि आपको अपने गोल पे फोकस करने के लिए, अपने मन का काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है बिलीविंग पावर। आपको खुद पर इतना विश्वास रखना है कि आप उस काम को कर सकते हैं। अगर आपके मन में 1% भी ये बात आ गई कि आपसे वो काम नहीं होगा, तो आपका दिमाग आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे देगा, ढेर सारे रीजंस दे देगा कि आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी ओर अगर आपने ये सोच लिया कि आप ये काम कर सकते हो, तो वही दिमाग आपको ढेर रास्ते बताएगा उसी काम को करने के लिए। तो सिर्फ एक सोच का फर्क है। अगर आपने अपने मन में ठान ली है कि आपको काम करना है, अपने मन का ही काम करना है, तो आप उस काम को कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन काम होता जरूर है। आप उस काम में सफलता जरूर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक दिन सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए या मुझे जॉगिंग के लिए सुबह 5 बजे उठना है। आप डेली 8 बजे उठते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 5 बजे उठना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन नहीं, अगर आप अपने हेल्थ के लिए अगर आपको 5 बजे उठना है, तो आप 5 बजे उठ सकते हैं। आप एक दिन इग्नोर करेंगे, 2 दिन इग्नोर करेंगे, 3 दिन इग्नोर करेंगे, लेकिन नहीं, अगर आपके दिमाग में ये बात सेट है कि नहीं, मुझे कल 5 बजे ही उठना है, मुझे कल 5 बजे जाना ही है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, तो आप उठ सकते हैं। एक दिन आपको थोड़ा आलस आएगा, 2 दिन आलस आएगा, लेकिन तीसरे ही दिन आपको उस काम को करने में मजा आता रहेगा। तीसरे ही दिन आपको उस काम करने में मजा आएगा और आपका ये चीज धीरे धीरे रूटीन में बनती चली जाएगी। गलती आपकी नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब इंसान का दिमाग कई जगह उलझा रहता है कि मुझे ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, या इंसान सोचता है कि मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा, चल मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ, मैं तीसरा ट्राई कर लेता हूँ। नहीं, अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपको उस पर पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है, चाहे मुझे कितने भी दिन लग जाए, मुझे कितने भी महीने लग जाए, लेकिन नहीं, मुझे काम करना ही है। तो इससे क्या होगा, अगर आप अपना फोकस एक ही जगह रखेंगे तो आप अपने गोल को जरूर पा सकेंगे। सेकंड पॉइंट है सेलिब्रेट स्मॉल विंस। आप जो छोटी छोटी चीजों से आपको खुशी मिलती है, आप उन्हें सेलिब्रेट करिए। अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो लाखों रुपए कमाने के लिए भी पहले आपको हजारों से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो जरूरी नहीं कि सीधा वो चलने लग जाता है, नहीं, पहले वो क्रॉल करना सीखता है, पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो पहले 1 कदम चलता है, 2 कदम चलता है, 3 कदम चलता है, लेकिन वो पहले सीधा दौड़ना नहीं शुरू कर देता। तो इसीलिए आपको अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटी छोटी जो आपको 1000 रुपए कमाए हैं, तो आप उनमें खुशी को सेलिब्रेट कीजिए। फिर क्या होगा कि जो आपको लाख रुपए कमाने का जो आपका गोल है, उसको पाने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप ये सोचते रहे कि नहीं, मैंने सिर्फ 1000 रुपए ही कमाए हैं, तो आप कभी भी लाखों रुपए नहीं कमा सकते। पहले आप 1000 कमाइए, 2000, 10,000, फिर लाख रुपए कमाइए। छोटी छोटी चीजों को अगर आप सेलिब्रेट करेंगे, तो
इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि आपको आपका दिमाग जो है वो एक जगह सेट रहेगा कि मैंने कमाया, मैंने मेहनत तो करी। लेकिन अगर आपका ध्यान वहीं अटका रहेगा कि नहीं मुझे तो 1 लाख रुपए कमाने थे, तो फिर आप अपनी अचीवमेंट को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। आपने ऐसा देखा होगा कि हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बना हुआ है। मतलब हमारे दिमाग में ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है पूरा टाइम। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा, चाहे वो उसकी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो उसकी खुशी हो, चाहे आज दिन में क्या हुआ। नहीं, कई बार इंसान क्या होता है, अपने पास्ट को और अपने आज को मिक्स कर लेता है, उसे जोड़ता है, उसकी बातें सोचता रहता है, या आने वाले फ्यूचर में उसको पैसे से लेके या बॉडी से लेके, हेल्थ से लेके जो भी इशू होने वाले हैं उसको लेके परेशान होता रहता है। नहीं, आपको उसे लेकर परेशान नहीं होना। अपने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में होने वाली बातों को दिमाग में रखते हुए इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो जो अपना गोल है, जो उसे काम करना है, उस पर फोकस ही नहीं कर पाता, उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले पाता। मान लीजिए कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप उस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गाड़ी को कंटिन्यू चलने के लिए भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो बात ये है कि आपको अगर लाइफ में सक्सेस बनना है, कोई बड़ा इंसान बनना है, तो आपको भी अपनी लाइफ में अपने दिमाग को उसी फ्यूल की तरह अपने दिमाग में एक फोकस रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है कि आपको अपना एम को पूरा टारगेट करना है। जरूरी है, अगर आप अपने मन में ठान ले कि आप उस काम को कर सकते हैं तो आप जरूर कर पाएंगे। उसके लिए क्या हो सकता है, मान लो आपको काम करना है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। आप उस टॉपिक पे, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब करनी है, या किसी फील्ड में ये लग रहा है कि आपको कि मुझे उस बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा नहीं पता, आप उस चीज को लेके बुक पढ़ें, न्यूज देखें अपने फ्रेंड सर्कल में, या मान लो आपका कोई फ्रेंड है उसको उस चीज की नॉलेज है, या उस काम को लेके उसने कभी किसी के यहाँ काम किया था, या वो कहीं जा रहा था, उसे मतलब कुछ भी आपके हिसाब से आपको ये लगता है कि उसको उस काम की नॉलेज है, तो आप उससे बात करें, क्योंकि आप इन छोटी छोटी चीजों से ही अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चाहे वो बुक हो, इंटरनेट हो, या अपने किसी आपसी रिश्तेदार या दोस्त से बातें करना हो। मोटिवेशन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। फोर्थ पॉइंट है टेल योरसेल्फ स्टोरी। आप बहुत बार आप बैठे बैठे ऐसा सोचते होंगे या मन ही मन में खुश होते होंगे कि जब मैं छोटा था मेरे एक बार ना 100 में से ना 80 मार्क्स आए थे, ठीक है। लेकिन आपने ये तो सोच लिया कि आपके 100 में से 80 मार्क्स आए थे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उस 80 मार्क्स को लाने के लिए आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? 8 घंटे करी, 10 घंटे करी, 5 घंटे करी? आपने उस वक्त भी तो मेहनत ही करी थी। अगर आप मेहनत नहीं करते, आप दिन भर सोते रहते या बाहर खेलते रहते या फ्रेंड्स के साथ घूमते रहते, तो क्या आपके 100 में से 80 आते? नहीं। तो उसी तरह अगर आप अब इस वक्त बड़े होकर अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह एक हिम्मत करनी पड़ेगी, उसी तरह एक मेहनत करनी पड़ेगी जिस वक्त आपने स्कूल टाइम में या भी कभी कॉलेज टाइम में एक टॉपर बनने के लिए या 80% लाने के लिए एक अपना टारगेट फिक्स किया था। उसी तरह आपको अभी भी अपना एक टारगेट, एक गोल सेट करके मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप किसी एक सक्सेसफुल पर्सन की कहानी सुनते होंगे तो आपने हमेशा देखा होगा कि कैसे एक आम इंसान एक बड़ा इंसान बन गया, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करा है, कितनी मेहनत करी है, ये भी उसके साथ साथ देखा होगा या पढ़ा होगा। फिफ्थ पॉइंट है पढ़ने की शक्ति। इसमें क्या है, अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप कोई जो बिग अचीवर है उससे जाके आप सलाह मांगेंगे कि आपने कैसे क्या काम किया, आपने कितनी मेहनत करी, वो आपको बता पाए, ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए जो बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं या कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई भी बड़ा इंसान है,
जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो वो अपनी अचीवमेंट को कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया उसको अपने आप नहीं बता सकते। एक पर्टिकुलर इंसान को जा जाके तो वो नहीं बता सकते ना कि हाँ उन्होंने क्या करा, कहाँ से स्टार्टिंग करी, नहीं। उनके लाइफस्टाइल पर या ये कह लो कि उनकी जो अचीवमेंट है उन्होंने कैसे कैसे करी, उन पे बहुत सारे अचीवर्स की बुक लिखी गई है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करा, क्या किया, कैसे किया, कहाँ से स्टार्टिंग करी। तो आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। उन बुक्स को पढ़ने से आपको हेल्प मिलेगी कुछ काम करने की या मोटिवेट होने की। और या फिर आप मान लो कि जैसे मान लो आपने किसी की बुक पढ़ी तो आप देखोगे कि उसने पहले मान लो उसने कोई काम शुरू करा कि किसी ने चाय का काम शुरू करा, लेकिन आज वो एक बड़ा बिजनेसमैन है। तो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आपको उससे एक इंस्पिरेशन मिलेगी अपना कि जो आप उस, क्योंकि उन्होंने भी पहले अपना एक टारगेट फिक्स किया होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चाय की दुकान खोल ली है और उन्होंने सोचा कि चल भाई चाय की दुकान खोल रही है, जब तक चाय की दुकान चल रही है, जब नहीं चलेगी तो कुछ और काम कर लेंगे। नहीं, आपको भी वही करना है कि एक बात पे यूं नहीं है कि हालात पे सब कुछ छोड़ दिया आपने कि जब होगा तब होगा, क्योंकि एक बार अगर टाइम चला जाता है तो टाइम किसी का वापस नहीं आता। मेहनत इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। अपने काम के लिए कोई दूसरा मदद करने नहीं आता, ना ही कोई हिम्मत करने आता। अपने काम के लिए खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने गोल को खुद ही अचीव करना पड़ेगा, ना कि कोई और अचीव करने के लिए आएगा। आपके गोल को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो एक सक्सेसफुल पर्सन होते हैं या एक बिजनेसमैन होते हैं या जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है, आपने ऐसा देखा होगा कि उन्हें बुक पढ़ने की एक हैबिट होती है। आप फॉरेन में भी देखो, आप अदर कंट्री में देखो, बहुत सारे लोगों को ना बुक पढ़ने की आदत होती है। ये होनी भी चाहिए, हम में भी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे एक फोकस करने वाली आदत भी बनी रहती है। अगर हम बुक को पढ़ते हैं, अगर हमारा ध्यान कहीं और होगा तो उस बुक में जो लिखा हुआ है ना, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें उस बुक की लिखी हुई बातों को एक माइंड में सेट हो जाती है कि हमने ना उस बुक में पढ़ा था, बहुत अच्छा टॉपिक था या बहुत अच्छी बात थी, या जिसने वो लिखी थी, जिसकी लाइफ पर वो थी, वो हमें याद रहती, क्योंकि हमारा बुक पढ़ते टाइम सिर्फ बुक पर ही फोकस होता है। इसलिए सक्सेस एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। क्योंकि जब हम अपना कोई एक गोल पा लेते हैं तो हम अपने दूसरा गोल सेट कर लेते हैं, क्योंकि इंसान की एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि अगर इंसान के पास लाख रुपए भी आ रहे हैं किसी के पास, तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने खर्चों को लाख रुपए के हिसाब से ही बना लेता है। इसीलिए अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स, एक मोटिवेशन और एक मेहनत करने की क्षमता को एब्जॉर्ब कीजिए, तो आप भी अपनी मंजिल को पा ही लेंगे, आप भी अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। ये मेरा वादा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातों से कोई मोटिवेशन मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।